सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो, जो ध्यायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतिलुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मैलि मुख लाई, जल दिलांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। ठीक है, मासपरायण चौथा विश्राम के नीचे में ये दोहा 120 का ही किया था, उसके खा खा गा वो रह गए। हाँ जी वो करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं 121 दोहा तक पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। तो सोठा से शुरू करके 120 सोठा से शुरू करके, ठीक है। शालिनी आप स्टार्ट कर रहे हो? ठीक। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है।
फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तरकना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो हमने देखा था माता पार्वती ने जितने भी प्रश्न किए थे, 20 प्रश्न थे ना, वहां पे हमने देखा था 20 प्रश्न थे, भगवान जी उसका उत्तर देते जा रहे हैं। अब लास्ट प्रश्न जो अवतार का है, तो अब वो उन्होंने बोला था ना, डिटेल में बताइएगा, कुछ छुपाइएगा नहीं, क्यों फिर भगवान जी अवतार लेते हैं। अब वहां से फिर अब कथा शुरू करते हैं। तो अब वो बोलते हैं, बहुत प्रसन्न है अब हमारे भगवान शिव भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें राम कथा बहुत पसंद है। तो राम कथा के बारे में ही माता ने प्रश्न किए हैं, वो सुनना चाहती हैं। तो हम देखेंगे, देखो उनको कितने प्यार प्यार से बुला रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ये कहते हैं ये वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। तो उसका बोलते हैं कि हरि अवतार हेतु जे हुई, इतमें थम कहा जाए न सोई। कहते कुछ हम इसके कोई कारण नहीं हो सकते। वो तो स्वामी तेजानंदा जी बहुत हंसते थे। ऐसा पहले तो ये प्रश्न होता है ना कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अरे जैसे समझो कि भगवान की तो ये पूरी सृष्टि भगवान की है, जगह जगह पे भगवान का घर है। अब ओनर को बोला जाए कि तुम यहाँ पे क्यों आए ये तो प्रश्न ही बेकार है। उसका घर है, जब जी चाहे जहां चाहे आ जा सकते हैं। हम यहाँ उनके घर में रह रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी है कि हम उनको प्रश्न करेंगे कि अरे तुम कैसे आ गए और क्यों आ गए, है ना। तो ऐसे वो हंसाते हैं। तो यहाँ पे वो मेन देखो भगवान जी कैसे संबोधित करते हैं, हे सियानी सुनो। इसका मतलब यही है कि सियाना वो ही है। उसके बाद बोलेंगे सुमुखी। सुमुखी जो बहुत सुंदर, जिसको भगवान ने बनाया है, उसको सुमुखी नहीं कहते। सुमुखी वो होता है जो भगवान की कथा जिसको पसंद हो, जो अपने मुख से भगवान की कथा गाए, जो भगवान की कथा सुनना चाहे, उसको सुमुखी बोलते हैं। क्योंकि ये प्रश्न किए हैं ना अपने सुंदर मुख से उन्होंने कि भगवान की कथा सुनाई है मुझे, है ना, इसीलिए उनको सुमुखी बोला है। एंड फिर सियानी भी बोला है। सियाना भी वही है जिसको भगवान की कथा में रुचि हो। तो बाकी हमने बार बार कहा है ना, कथा हम भागवतम जब शुरू किया था, तो वहां स्वामी तेजानंदा बचाते हैं ना, कथा का मतलब ही वही होता है, किसी चीज को प्रकाशित करना। भगवान की कथा भगवान को प्रकाशित कर रही है, ठीक है। एंड तब हमने कहा था ना, तो स्वामी तेजानंदा बताते हैं कि हमारी तो व्यथा होती है, कथा थोड़ी होती है। हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, हमें ये हो गया। तो ये कथा जो सो भगवान की कथा, बार बार ये कहा गया है ना कि भगवान की कथा भव सागर से पार करती है। और फिर से बोले कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अगर हम देखो इनको मैच करेंगे, तो जहां से जब जब हुई धर्म की हानि, फिर असुर मारी थापे सुर राखी निज श्रुति सेतु। अब हम इनको देखेंगे तो हम पूरा मैच कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 4 जो अभी अभी हमने किया था ना, आप लोगों ने उसके ऊपर भी किया था, तो चैप्टर 4 का 7 और 8 बिल्कुल वैसा का वैसा है। श्लोका 7 और 8, है ना। तो हम इसकी हिंदी से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही श्लोका है। आपको लिख लेना चाहिए। दिस इज हाउ आई डू इट। अपने रामायण बुक में लिख लेती हूँ मैं कि ये गीता चैप्टर 4 श्लोका 7 और 8। सो इससे हमें ध्यान रहता है, वी कैन मैच द गीता विद रामचरितमानस, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि जब जब
अब देखो ये जो दोहा है ना 121, भगवान ने 4 चीजें यहाँ पे रखी भोलेनाथ जी ने। असुर मारी थापे सुर, काहे के लिए आए हैं? सबसे पहले वहां भी तो हम देखेंगे ना, वहां भी बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम, है ना। तो वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां भी क्या, जब जब धर्म की हानि होती है, वहां भी क्या, जब जब सबसे पहले क्या बोलते हैं वो, असुर मारे, असुरों को मारने के लिए, हमारे अंदर जब आसुरी गुण आ जाते हैं उनको खत्म करने के लिए, या फिर रियल असुरों को खत्म करने के लिए। थापे सुर, देवताओं की स्थापना करने के लिए, नंबर 2। तो देवताओं की स्थापना हम क्योंकि हम गीता भी करते हैं ना, हम दोनों तरह, हमने तो वो चैप्टर 16 किया है, आसुरी एंड दैवी संपत्ति। हमारे ही अंदर आसुरी संपत्ति को खत्म करने के लिए देवताओं की दैवी संपत्ति का वहां स्थापना करते हैं, ये कथा भगवान का अवतार है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा बोला, तो निज राखे निज सेतु, सॉरी राखे निज श्रुति सेतु, श्रुतियों को बोलते हैं ना, जो वेद एंड ये सब होते हैं उनको श्रुतियां बोलते हैं। तो सेतु का मतलब एक होता है पुल, है ना, ब्रिज। एक तो सेतु को ब्रिज कहते हैं, एक सेतु का मतलब मर्यादा भी होता है, क्योंकि एक एक लाइन होती है ना इन बिटवीन, दो चीजों को मिलाने के लिए, वो मर्यादा भी बोला जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वेदों की मर्यादा की रक्षा की उन्होंने, क्योंकि वेद बताते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं, तो भगवान की ही वाणी को सिद्ध करने के लिए, उन श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए भगवान आते हैं फिर, है ना। तो उसके बाद और चौथा कारण फिर उन्होंने बताया, जग विस्तारी विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो अपने कहते श्री राम जी के, तो वो क्या बोलते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। देखो यश तो हम सारे यश के पीछे भागते हैं, है ना, यश तो सबको ही चाहिए। तो लेकिन भगवान को यश की जरूरत नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता है, कोई उनको गालियां निकाले, कोई उनको उनकी पूजा करे, उनको नहीं फर्क पड़ता, है ना। तो लेकिन फिर भी वो ये फिर क्यों लिखा, अपना यश फैलाने के लिए। इसीलिए जैसे हम बार बार कहते हैं, जो हमारा रोल मॉडल होता है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो हम भगवान का जब हम उनके गुण देखते हैं, क्योंकि गुणों से ही तो यश होता है ना, जब हम उनके गुणों को देखते हैं, उनका उनका ध्यान करते हैं, तो देन उन हमारे मैया जी बोला करते थे, भक्त का यश भगवान का यश है। जो भक्त का यश है ना, वो भी भगवान का यश है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, है ना, बोलते हैं ना गीता में। तो वो एक्चुअली जब उनका निर्मल यश फैलाते हैं, उनके पीछे उनका हाथ यही है कि मेरे बच्चों का निर्मल यश फैले। वो तभी होगा अगर एक हमारे सामने एक उदाहरण होगी निर्मल यश की, जिसमें कुछ भी नहीं। हमने बोलते हैं ना, हमारे हनुमान जी का भी अभी हमने किया कि हनुमान जी तो टोटली निर्मल है, 3 बाप है उनके, फिर भी उनके ऊपर कोई वो नहीं है ना। 3 बाप हमने बोला था ना, केसरी नंदन है, भगवान शिव उनके बाप है, वायुदेव उनके बाप है ना। तो फिर लेकिन उनके ऊपर उनका यश पूरा निर्मल ही है। सो हमारे भगवान जी ऐसे हैं, इसलिए वो अवतार लेते हैं। अब तो 121 के नीचे पढ़ेंगे। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों की तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्यकश। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यकाक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। वे दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। तो हम ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान जी भी इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं गए ना, ज्यादा डिटेल, क्योंकि वो बता रहे हैं, बोले इनके तो बहुत कारण होते हैं। चलो मैं तुम्हें 2-3 बता देता हूँ।
पर ये जो अभी हिरण्यकश्यपु की हम सबको ये स्टोरी पता, तो हम भी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर डिटेल में स्टोरी किसमें गए हैं, नारद मुनि जी की, वो हम देखेंगे क्यों। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है ना हमारे पास, है ना। जो हमारे जय विजय के बारे में, वो तो हम सबको स्टोरी आती है, राइट। नहीं आती तो कर दूंगी, ठीक है। आती है ना सबको स्टोरी जय विजय वाली, जय विजय जय विजय वाली वो पता ही है कि वो द्वारपाल हैं भगवान जी के। एंड देन भगवान जी एक बार वो ये सनक सनंदन सनातन, ये 4 भाई हैं, छोटे 5 साल की उम्र के ही रहते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को पैदा किया था। भगवान को मिलने आते हैं तो ये उनको अंदर नहीं जाने देते, बोले नहीं नहीं कहाँ जा रहे हो तुम मिलने, रुको जरा, भगवान सो रहे हैं, अभी नहीं तुम मिल सकते उनसे। तो उनको लगा कि अरे कैसे हैं ये, तो उन्होंने तुरंत उनको शाप दे दिया कि आप आसुरी वृत्ति वाले हो गए हो, आप असुर बन जाओगे, ठीक है। एंड ये शोरगुल, वो तब उन्होंने तुरंत माफी मांगने लगे, शोरगुल सुन के भगवान जी बाहर आए। तो भगवान जी, अब इनको लगा अचानक सनक सनंदन ने ये क्या कर दिया हमने, ये तो हमारे द्वारपाल थोड़ी है, भगवान के द्वारपाल है, उनको सजा देना भी तो भगवान का ही हक है ना। हम थोड़ी, अब मैं आपके घर पे जाऊं, आपके घर में कोई काम करने वाला है, उसने मेरी इज्जत नहीं की तो मैं उसको बोलूं अरे यू आर फायर्ड, ऐसे मैं तो नहीं कर सकती ना। वो तो इसी तरह उनको लगा अरे ये हमने क्या कर दिया। तो भगवान जी बोले देखो, ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हारे अंदर जो तुमने बोला है वो मेरा ही संकल्प था। जी आज हमने पढ़ रहे थे ना मानस की मोती में, ये होता है वाणी का सत्य। उनके जो जो इतने प्योर आत्माएं होती हैं, जो भी उनके मुंह से निकलता है वो भगवान की ही वाणी होती है। एंड एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि अब ये उन्होंने झटपट से श्राप क्यों दे दिया। देखो अगर ऐसा कोई बात नहीं, अगर द्वारपाल है उनका हक बनता है कि हमारे भगवान सो रहे हैं, क्या आप वेट करोगे और मैं उनको खबर दे के आता हूँ। पूरे रामायण में हम देखते हैं जहां जहां भी भगवान श्री राम जी जा रहे हैं तो वो पहले सबको कहते हैं अपने सूचना दे के आइए भारद्वाज मुनि को कि हम आए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई कि वो क्षत्रिय है भगवान। अगर ब्राह्मण हमारे द्वार पे आता है, पूरे रामचरितमानस में हम देखेंगे ऋषि जब द्वार पे आता है, जैसे ही सुनते हैं राजा लोग भी कि ये ऋषि आया, भाग के खुद जाते हैं उनको उनके अफगानी करते, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अगर ये द्वारपाल उनको प्रणाम करते, उनका इज्जत मान करते और उनको बोलते कि आप जरा बैठिए, हम अभी भगवान को सूचना दे के आते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो, ठीक है ना, तब ये गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि वो अपना रोल भूल गए, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो कहीं पर कई बार हम बहुत ऊंची जगह पे पहुंच के भूल जाते हैं, धीरे धीरे वी गेट सो यूज्ड टू आवर जॉब, हम भूल जाते हैं कि जॉब कैसे करनी है ना। तो ये स्टोरी है हमारे जय विजय की। अब नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी स्टोरी है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। हाँ, तो ये जो जलंधर की कथा आती है ना, जलंधर एक राक्षस था। तो एक बार भगवान भोलेनाथ को मिलने गया तो माँ पार्वती जी को भी देखा उसने। तो वो पार्वती मैया इतनी सुंदर है कि उसका दिल आ गया भगवान माँ पार्वती के ऊपर। तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वो भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, उनको मारने के लिए तैयार है, माता पार्वती जी को हासिल करना है उसने। अब युद्ध हो रहा है पर ये मर नहीं रहा है राक्षस। क्यों मर नहीं रहा है? क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो बहुत परम सती थी वो।
तो वो परम सती थी, तो इसलिए वो देखो इनको सिर्फ एक कहानी मत समझना, ये एक लीला होती है। अब हम कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं मार पाए उस परम सती को, कि एक सती तत्व भी एक व्रत है, ठीक है। अगर ये सब इतना वो बड़ा वो ड्रामा नहीं करते तो सती प्रथा पे लोग औरतें हम जैसे कोई विश्वास ही नहीं करता। सती प्रथा मीन कि लॉयल टू योर हस्बैंड, राइट, दैट्स सती। तो ये तो ऐसी थी ये, बिकॉज ऑफ, एंड शी वाज शिव भक्त भी थी। जब अगर उसका मरने का एक ही कारण था, अगर किसी तरह से उसका सतीत्व भंग होता है तब जलंधर मरेगा, और जलंधर को भी ये पता था। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, सो भगवान ने छल किया, भगवान विष्णु ने, उधर युद्ध हो रहा है पर इधर भगवान विष्णु जालंधर बनकर आ गए। तो जालंधर बनकर आते हैं एंड देन शी उनकी वो सेवा करती है। एंड देन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो भगवान ने खुद ही भगवान प्रकट हो गए आफ्टर द इंसिडेंट, एंड देन उसने श्राप दे दिया, आपने मेरा अस्तित्व भंग किया है, तो आपको अब आपको भी मनुष्य बन के जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जी दोबारा जन्म लेते हैं, राम बन के आते हैं। यानी ये जो जालंधर है ये रावण बनता है एक उसमें। तो ये जालंधर की स्टोरी है। तो इसमें हम प्रश्न ये आ सकता है, जो कहानी तो पता ही है, वहां अहल्या माता के साथ इंद्र ने किया था, यहाँ तो भगवान ने स्वयं किया है। तो ये तो फिर क्यों किया भगवान जी ने स्वयं ऐसा? तो उसका आता है कि देखो, क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं, दूसरे का धर्म रखने के लिए अपने ऊपर कोई भी इल्जाम ले सकते हैं। जो जो इंद्र ने किया था कुकर्म, उसकी वजह डिफरेंट थी, वो खुद काम वासना में आतुर था। यहाँ भगवान को अपने लिए कोई काम वासना नहीं थी। बट एक स्त्री का कभी ये हक नहीं बनता कि खुद तो वो लॉयल है, उसमें वो सती औरत है, एंड दूसरों को वो तुम्हारा, तो इफ यू आर दैट वे, तो तुम्हारा हस्बैंड जब दूसरी औरतों के साथ गलत करता है तो वो सही नहीं हुआ ना। फिर उसके लिए तो बाय हुक्स और बाय क्रूक्स में तुम्हारे साथ वो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो फॉर द ग्रेटर गुड। फिर वही जो उनकी औरत का नाम भूल जाती हूँ मैं, तो वही वो बाद में तुलसी बनी थी। एंड जब भगवान को श्राप दिया इसने, तो भगवान ने कहा तथास्तु, एंड फिर वो पौधा बन गई तुलसी, एंड उनका विवाह होता है तुलसी का भगवान जी के साथ, यही तुलसी बनी है। तो इनका शादी हमेशा भगवान जी से करते हैं ना, है ना, हर साल तुलसी विवाह करते हैं। तो ये उनकी पत्नी है। तो ये उसकी जालंधर की कथा है। अब आगे चलते हैं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि ये नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मी पति भगवान ने उसका क्या कर प्राप्त किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। तो हमने देखा था कि भगवान ने वो तो डिटेल्स में स्टोरी नहीं बताई, मोटी मोटी करके बता दी। अब नारद मुनि जी की बात आई। अब बोले एक बार श्राप नारद मुनि ने दिया था, इसीलिए भगवान जी को राम अवतार लेना पड़ा। अब जैसे ही नारद मुनि जी बोला तो माँ पार्वती जी के कान खड़े हो गए, क्योंकि रिमेम्बर नारद मुनि माँ पार्वती जी के गुरु हैं। रिमेम्बर उन्होंने तो गुरु मंत्र दिया था ना कि तुम्हारी बेटी की उसमें किस्मत में ऐसा पति लिखा है, उसके लिए तुम ये करो। और जब वो सारे ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए थे तभी उन्होंने कहा था ना, कैसे भगोड़े से तुम कैसे भूखे नंगे से शादी कर रहे हो। तो उसने बोला था कि मुझे शादी तो उन्हीं से ही करनी है और किसी से नहीं। तो बोले कि अगर खुद तुम्हें शंकर भगवान आके बोले
कि मुझे नहीं शादी करनी तुमसे, बोले वो चाहे वो भी बोले, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, मुझे तो, मैं उनकी भी बात कभी नहीं मानूंगी, मुझे उन्हीं से ही शादी करनी है ना। तो ऐसा है गुरु पर विश्वास उनका, है ना। तो अब गुरु का सुना तो कान खड़े हो गए। तो वो बोली कि देखो कितना सुंदर बोलती है। तो बोले, गिरिजा चकित भय सुने वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमावती की ना। कितना सुंदर है। बोली कि पार्वती जी चकित हो गई। बोले भगवान नारद मुनि तो भगवान विष्णु भक्त है, वो तो राम जी के भक्त है, वो राम जी को वह बहुत ज्ञानी भी है। अगर उन्होंने श्राप किया है ना, तो रमापति जी ने, लक्ष्मीपति जी ने क्या अपराध किया था जो मेरे गुरु ने उनको श्राप दिया। हाउ ब्यूटीफुल, राइट। ये होती है गुरु भक्ति। उनका कहना है कि वो तो इतने भगवान के परम भक्त हैं प्लस ज्ञानी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, है ना। तो फिर अब हमारे भोलेनाथ जी हंसते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, बोले बहिसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई। महेश, भगवान शिव बोलते हैं, देखो पार्वती, इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में ना तो कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, हम सब आत्म स्वरूप हैं। इन द एंड वी आर ऑल आत्मा ओनली, राइट। तो ज्ञानी मूर्ख तो कोई नहीं है। बट कहते हैं भगवान तो हमें नचाते हैं ना, नट की तरह वो नचाते हैं। वो जिसको चाहे मूर्ख बना सकते हैं, जिसको चाहे ज्ञानी बना सकते हैं, ये तो उनका खेल है ना, कौतक है उनका। तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद बोलते हैं अब याज्ञवल्क्य जी। फिर अब इसके बाद याज्ञवल्क्य जी का, भारद्वाज मुनि का ज्यादा वो नहीं आएगा, क्योंकि रिमेम्बर वो भी स्टोरी सुना रहे हैं ना याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को। बहुत कम जगह पे आएगा, ज्यादा जो आता है स्टोरी सुनाना वो पार्वती एंड महादेव जी के बीच है, भगवान के बीच, या फिर काकभूषणी और गरुड़ जी के बीच, है ना। अब 124 के नीचे पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसे उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो हम देखते हैं कि अब उन्होंने बोला ना ये वाली स्टोरी डिटेल में बताई है। तो नारद मुनि जी बोले, एक बार हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमाचल में वो हिमालय पर्वत में घूम रहे थे, तो एक बड़ी सुंदर गुफा देखी उन्होंने। तो वहां पे समीप गंगा जी बह रही है, और उनको देखते ही, हमारे तो वैसे भी पूरे इंडिया में जो भी सुंदर स्थान होता है, पहाड़ होता है, कहीं भी सुंदर स्थान होता है, वहां भगवान का मंदिर जरूर होता है। तो नेचर को कहीं भी देख के हमें सबसे पहले भगवान की ही याद आती है। तो हमारे यहाँ देखो नारद मुनि जी को भी जैसे ही उन्होंने देखा कि उनको लगा कि ये देखो ये गंगा कहाँ से निकली है, मेरे प्रभु के चरणों से निकली है, चरण कमलों से, है ना। तो अब उन्होंने बहुत ही, उनको बस मन में इतना प्यार आया कि उसी समय समाधि लग गई वहीं पे। तब भगवान, अब हमारे जो नारद मुनि जी हैं उनको श्राप मिला हुआ है, वो कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते। श्राप दिया है उनको यक्ष, उसने जो सती के पिताजी थे ना, दक्ष। दक्ष, यक्ष बोल रही थी, दक्ष नहीं निकला। दक्ष ने श्राप दिया था, क्योंकि उनके जितने बार उन्होंने पुत्र हुए थे उनको नारद मुनि जी ने भगवान की तरफ लगा के खत्म कर दिया। जाओ तुम, वो तो घर बार छोड़ के चले गए। और फिर उन्होंने कहा मैं बेटे पैदा ही नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय हम मन से पैदा करते थे। तो उन्होंने बोला पुत्रियां ही पैदा करूंगा, उनको तो बिगाड़ नहीं सकता ना ये।
तो अब ये और श्राप दे दिया कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते। नारद मुनि ने कहा और भी अच्छी बात है, जहां जाऊंगा फटाफट। तो लेकिन देखो कितनी सुंदर इन्होंने बोला, सुमृत हरि श्राप गतिबादी सहज विमल मन लागी समाधि। जो हम भी कहते हैं ना कि हमारे पुराने जन्मों का कोई प्रारब्ध है, सामने आ रहा है, कोई श्राप होगा सामने आ रहा है, लेकिन भगवान का नाम अगर लेते हैं तो कोई श्राप फिर पीछा कर ही नहीं सकता। श्राप की भी गति वहीं पे थम जाती है। जिनको ये था कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, वहीं पे उनको समाधि लगी, अब समाधि में बैठे हुए हैं। अब इंद्र को हमेशा ये क्यों चिंता हो जाती है कोई भी समाधि में बैठे कि अरे मेरा राज्य लेंगे? क्योंकि इंद्र बनने के लिए तुम्हें बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आफ्टर सर्टन तपस्या व्हेन यू आर एलिजिबल, तब तुमको इंद्र बना दिया जाता है, बिकॉज इंद्र इज ए पद, राइट, स्टेटस। अब उनको बनाया गया, तो उनको हमेशा यही लगता है कोई भी तपस्या में बैठा हो तो मेरा राज्य ले लेगा, मेरा राज्य। अरे राक्षस हो तो तुम्हें लगे नारद मुनि जैसा संत महात्मा बैठा, तो क्यों लग रहा है वो क्यों तेरे राज्य के लिए भागेंगे? इसीलिए उन्होंने कुत्ते की हड्डी और उन सब की एग्जाम्पल दी है। इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, 125 के नीचे पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत में एक बड़ी नहीं, जब कामदेव उस आश्रम में गया, हाँ, मेरे पेज पर पेज नहीं है। हाँ 125 के नीचे, राइट? डिड आई डू इट? एम आई सेइंग इट? पर्वत नदी और वन के विभागों को, हाँ ठीक है, यू आर राइट, सॉरी। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब बेटा रुको बेटा रुको, किरण बेटा आप पढ़ो आगे 125 के नीचे। सॉरी यहाँ गलत पढ़ गई मैं। कोई बात नहीं बेटा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। आगे पढ़िए शालू 126 के नीचे। हाँ जी। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर निभाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में हर्ष हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निभाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसे छिपा जाना।
यद्यपि शिव जी को यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि कामदेव को इंद्र ने पीछे लगा दिया। अब यहाँ लेकिन इनकी समाधि भंग नहीं हुई, क्योंकि तो वहां इतना सुंदर बोला ना, तो वो क्या बोलते हैं कि जिनके भगवान रक्षक हो, है ना, उसको कौन कौन उसको भटका सकता है। अगर हमारे भगवान स्वयं रक्षक हैं तो कौन हमें भटका सकता है। तो फिर अब ये कामदेव ने देखा कि अरे एक बार तो मैं जल चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे शरीर मिला के फिर से मुझे जला ना दे कोई, अब ये नारद मुनि जी ना फिर से श्राप दे दें। तो उन्होंने झट से नारद मुनि जी से क्षमा मांग ली कि अरे आप जैसा तो कोई देखा नहीं। हमको इवन हमारे शिव भोलेनाथ को क्रोध आ गया था, उसने तो मुझे जला ही दिया, सी आपने तो कुछ नहीं किया, आप मुझे क्षमा कर दो। और इन्होंने भी क्षमा कर दिया। बड़े उदार हृदय वाले थे ना नारद मुनि जी। तो अब वहां जाके भी इंद्र की सभा में भी सब कोई प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि जी की। तो लेकिन देखो कितने मुनि प्रशंसे हरि सिर नावा, लेकिन सबने प्रशंसा सुन के क्यों क्यों सब मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निभाया। रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ाई मुनि की कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान की रक्षा के बिना ये नहीं हो सकता। जिसको भगवान संभालते हैं वो ही ऐसे ऐसे उसका ही ऐसा करेक्टर हो सकता है, राइट। तब अब नारद मुनि जी, लेकिन क्या होता है ना, हमारी ये ज्ञान इंद्रियां जो है ना, सबसे जो बड़ी इंद्रिय है वो है श्रवण इंद्रिय, कान हमारे। क्योंकि हमारे कानों को भूख काहे की है? प्रशंसा की। यूजली कान जो है वो अहंकार के साथ रहते हैं, अहंकार। तो देखो किसी से राग या द्वेष सुनने से ही होगा ना। अब छोटे सा बच्चा जो होता है उसको कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो सबके पास चले जाते हैं। वो आया के साथ भी माँ जैसा ही प्रेम करते हैं, माँ के साथ भी माँ जैसा, क्योंकि उनको नहीं पता अभी राग द्वेष उनके मन में आया नहीं है। तो राग द्वेष जो आता है वो सुनने से, है ना। एंड अभिमान जो है हमारा अहंकार, वो उसको हमेशा प्रशंसा की भूख रहती है। अब हमारे ये इसी को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे एंड में होता है। देखो नारद मुनि जी कितने बड़े ऋषि होके ये अहंकार कितने सूक्ष्म रूप से छुपा होगा उनके अंदर, है ना, अहंकार। और जैसे ही मिट्टी पानी हवा सब मिला, देखो कैसे अंकुर आ गया। तो और उसके बाद उन्होंने शिवजी जी को जाके सुनाया, अरे देखा, अरे अपनी कथा खुद ही सुना रहे हो। तो शिवजी भगवान ने कहा देखो कितना सुंदर, विनती कर रहा हूं मैं विनती कर रहा हूं, तुम जाके ये सब भगवान से मत करना कभी, उनको मत बोल बताना, ठीक है। अब जैसे ये सुना इन्होंने इनको तो गुस्सा आ गया। इन्होंने बोला ऐसे कैसे बोल देते हम, आज यहीं पे खत्म कर दे, मेरा अब गला अब नहीं चल रहा सॉरी। तो हम 127 के नीचे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीक कर ले कृष्णा जी आप। सॉरी पार्टनर, नेक्स्ट वीक हाँ, करना यहाँ से हाँ जी, हाँ जी, 127 के नीचे। हाँ। और ये कथा बड़ी सुंदर है, अब इसको हम डिटेल में जाएंगे, बिकॉज इसी से हमें बहुत कुछ सीखना है। ये जो किंकर जी महाराज है ना, हर बुक में इस कथा को, नारद मुनि जी की कथा को जरूर लेके आते हैं, क्योंकि इससे हमें सीखना है कि कितने ऊपर जगह पे पहुंच के भी हम कैसा नीचे गिर सकते हैं। I'm very sorry about that. Today I have to cut it short. तो टेक रेस्ट कृष्णा कृष्णा जी, आपका उत्साह देखकर हमको भी रोकने का मन नहीं हुआ। I tried. I wanted to go more. I tried. But फिर बीच में अब खांसी बहुत आने लगी। नहीं ठीक आप है, आराम करो, रेस्ट आराम नहीं करो। कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे अगर हो से सका तो सुने। मे बी नेक्स्ट वीक 10 मिनट आज ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नारद मुनि जी की कथा को तो पूरी करना ही है, ठीक है। Alright, I'm so sorry about that, girl. बार बार कर ले। हाँ जी, प्लीज प्लीज। बार बार पर मांगू हर चीज देहु से श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। Thank you everyone.
इट्स जस्ट अंडर द वेदर और कुछ नहीं है। जाके आप अल्ट्रा सॉरी मैंने मिस किया। 127 तक किया है, 28 128 27 तक किया। 127 तक 27 हाँ 127 के नीचे करेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है। जय श्री राम। राम 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 कृष्णा कृष्णा हाँ जी राम राम।